हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण निधन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुटबॉलर। शंकर सुब्रमण्यम जो थे ये पूर्व फुटबॉलर थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पूर्व ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया। शंकर सुब्रमण्यम 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के ये गोलकीपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म सचदेवा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कवित्री। ये जो थी पद्म सचदेवा, ये एक कवित्री थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली महिला कवित्री पद्म सचदेवा का निधन हो गया। पद्म सचदेवा को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, पद्म सचदेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अभिनेता। अनुपम श्याम ये अभिनेता थे, एक्टर थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम टीवी धारावाहिक शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा पर ठाकुर सज्जन सिंह के रूप में अपनी भूमिका के लिए ये जाने जाते थे, और ये कई अन्य फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मास्टर स्वर्ण पदक विजेता मान कौर का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एथलीट। ये जो थी विश्व मास्टर स्वर्ण पदक विजेता मान कौर, इनका जो है 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और ये एथलीट थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप और गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट 105 वर्षीय मान कौर का इनका जो है निधन हो गया 105 वर्ष की आयु में। मान कौर का जन्म जो है 1 मार्च 1916 को चंडीगढ़ में हुआ था, और चंडीगढ़ में उन्हें चमत्कारिक मां के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इनका जो है 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पर्यावरणविद। चिपको आंदोलन से संबंधित और प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की स्थापना की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और 1980 के दशक में हिमालय के बड़े बांधों के निर्माण और टिहरी बांध के निर्माण का विरोध भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अभिनेता एक्टर थे दिलीप कुमार, और इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रसिद्ध अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था, उनका 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दिलीप कुमार का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था, और उन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले अभिनेता थे, एक्टर थे, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, दिलीप कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। भारतीय धावक, ये धावक थे, एथलीट थे, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में एक सिख परिवार में हुआ था और विभाजन के बाद वे भारत आ गए और भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में शामिल हो गए थे। इनको जो है खेल से बहुत लगाव था मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह वर्ष 1958 की एशियाई खेलों में की 200 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1958 की राष्ट्रमंडल खेलों की 440 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था मिल्खा सिंह। वर्ष 1958 की एशियाई खेलों के 400 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है मिल्खा सिंह की, भाग मिल्खा भाग, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर और इनका 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, नंदू नाटेकर का। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। नंदू नाटेकर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और उन्हें 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय की देवी के नाम से प्रसिद्ध जयंती का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये थी एक कन्नड़ अभिनेत्री थी, कन्नड़ अभिनेत्री। तो ये जो थी जयंती, इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनको अभिनय की देवी के नाम से जाना जाता था और ये एक कन्नड़ अभिनेत्री थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फ़कीर आलमगीर, इनका जो है बांग्लादेश के ये प्रसिद्ध थे लोक गायक और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया, फ़कीर आलमगीर का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये लोक गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 107 वर्ष की आयु में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा और इनका जो है 107 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भागीरथी अम्मा जो है ये केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली थी और इनका 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 105 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया था। उनके असाधारण योगदान के लिए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया था, भागीरथी अम्मा को, और 107 वर्ष में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सुरेखा सिकरी ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये अभिनेत्री थी सुरेखा सिकरी और इनका जो है 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सुरेखा सिकरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पूर्व क्रिकेटर थे यशपाल शर्मा और इनका 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा 1983 में विश्व कप विजेता टीम का ये हिस्सा थे और उन्होंने 1985 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डॉक्टर पीके वारियर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे डॉक्टर पीके वारियर और इनका 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और ये आयुर्वेदाचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वारियर को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म
पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था और इनकी वेधशालाओं की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह और इनका 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये वीरभद्र सिंह ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश राज्य के ये 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी, ये ओलंपिक स्वर्ण विजेता रह चुके हैं केशव दत्त और इनका जो है 95 वर्ष की आयु में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और ये जो थे पूर्व हॉकी खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त 1948 1952 के ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का ये हिस्सा थे। उन्होंने मोहन बगान हॉकी टीम की भी कप्तानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक केवी संपत कुमार का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से ये संबंधित थे। सुधर्मा संस्कृत दैनिक संपादक के केवी संपत कुमार, इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ और ये जो थे साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संपादक केवी संपत कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया था। सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका जो है मुद्रण होता है ये सुधर्मा का और प्रकाशन मैसूर से होता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। तो सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण जो है ये मैसूर से होता है और इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज कौशल का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये फिल्म निर्माता थे राज कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धलिंगमैया का 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कन्नड़ कवि थे सिद्धलिंगमैया और इनका 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ये जो थे कन्नड़ कवि थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगमैया का कोविड-19 के कारण 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले दलित कवियों में से एक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन जी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अर्थशास्त्री एवं एक ये पर्यावरणविद थे राधा मोहन जी, इनका जो है 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो ये अर्थशास्त्री थे। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया और 2020 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत सिंह माथुर का 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये एथलीट थे, पूर्व ओलंपियन थे सूरत सिंह माथुर और इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एथलीट। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर 1951 के एशियाई खेलों के मैराथन में कांस्य पदक जीतने वाले और 1952 के ओलंपिक में भाग लेने वाले पूर्व ओलंपियन का कोविड-19 के कारण इनका जो है निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धदेव दासगुप्ता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बंगाली फिल्म निर्देशक थे ये
बुद्धदेव दास गुप्ता, ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे और इनका 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ पहाड़िया का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया और इनका 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष नारायण सिंह का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ये पत्रकारिता जगत से इनका संबंध था। शेष नारायण सिंह, ये पत्रकारिता से इनका संबंध था और इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित देवव्रत चौधरी का कोविड-19 के कारण 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सितार वादक थे ये पंडित देवव्रत चौधरी और इनका कोविड-19 के कारण 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रो तोमर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ये एक निशानेबाज थी और ये इंटरनेशनल शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी चंद्रो तोमर, तो ये निशानेबाज थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। उत्तर प्रदेश की बागपत की प्रसिद्ध निशानेबाज चंद्रो तोमर का कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और उनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। इनके ऊपर जो है एक बायोपिक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम था सांड की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना वाहिदुद्दीन खान का 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस्लामी विद्वान थे मौलाना वाहिदुद्दीन खान, इस्लामी विद्वान थे। मौलाना वाहिदुद्दीन खान का 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था और 2000 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख घोष का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बंगाली कवि थे ये शंख घोष और इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो बंगाली कवि हैं शंख घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.K. कौशिक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच रह चुके हैं M. कौशिक और इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। M.K. कौशिक, इनका पूरा नाम था महाराज कृष्ण कौशिक। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी M.K. कौशिक का कोविड-19 के कारण 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्हें 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनराज भाटिया का 93 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये एक संगीतकार थे वनराज भाटिया और इनका 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संगीतकार वनराज भाटिया को 2012 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था वनराज भाटिया को। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।